हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। पहले इसका मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड बजट वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट जो है दैट इज कवर्ड अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। चैप्टर जो है बजट कंट्रोल का है। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसी तरह ही रेलिवेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये काफी देर से मेरे पास डिमांड थी कि फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस और उसके साथ उसके न्यूमेरिकल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं। तो न्यूमेरिकल का वीडियो जो है वो एक दो दिन में आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं फिक्स बजट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। फिक्स बजट जैसे कि नाम से ही पता चलता है, देखो फिक्स बजट जो होता है एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है और नेचुरली यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसकी बिगनिंग से पहले ये बनाया जाता है। फिक्स बजट जैसे हमारी सपोज कर लो हमने 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो हम 500 यूनिट्स के लिए ही बजट बनाते हैं और ये बजट तभी रेलिवेंट होता है अगर हमारा एक्चुअल में भी वही लेवल ऑफ एक्टिविटी है। ए फिक्स बजट इज ए बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी। और अगर हमारी मान लो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी 600 हो जाती है तो वहां पे हमारा फिक्स बजट ऑपरेट नहीं करेगा और ये बजट पीरियड के अंदर थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। अगर हमारी प्रोडक्शन या सेल जो भी हमारा बजट है इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इसके अंदर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स बजट होता है और ये वहां पे सुटेबल होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, यहाँ पे कंडीशन हमारी स्टेबल है, जितनी हमारी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है और बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी मैच करती है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो स्टेबल है, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन नहीं की जाती। देखो यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक्चुअल एक्टिविटी वेरीज फ्रॉम दी प्लान लेवल, अगर हमने प्लान बजट बनाया है 1000 यूनिट्स के लिए लेकिन हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 700 के लिए तो यहाँ पे ये बजट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये फ्लेक्सिबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ए फ्लेक्सिबल बजट इज ए बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब हम फ्लेक्सिबल बजट को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि बिजनेस की जो कंडीशंस है डायनामिक है, उसके अंदर चेंजेस आकर कर सकती हैं। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है जिसके अंदर हम फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो है डिफरेंशिएट करते हैं। और यहाँ पे मान लो हमने जो बजट बनाया है 1000 यूनिट्स के लिए बनाया है लेकिन एक्चुअल में हमारी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी है, जैसे 1200 है या 800 है। तो यहाँ पे हम क्योंकि हमारी कॉस्ट को क्लासिफाई किया है फिक्स, सेमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस कर सकते हैं। It shows cost for various activities level, for example 50%, 75%, 100, 125, etc. फ्लेक्सिबल बजट वहां पे यूजफुल होता है जहाँ पे जो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और देखो यहाँ पे जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो डेट इज अनसर्टन और हमारी जब हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर काफी वेरिएशन हो सकती है, काफी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल लेबर हो सकती है, तो ये बजट ज्यादा सुटेबल है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। देखो जो फिक्स्ड बजट है जब हम इसको बनाते हैं तो वन लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी और वो भी हमारी कॉरस्पॉन्ड होनी करनी चाहिए। जो बजटेड एक्टिविटी है एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी भी उसी को कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। यहाँ पे जब हम फ्लेक्सिबल बजट के अंदर जब हम बजट बनाते हैं तो दैट इज फॉर मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटी। देखो जो फिक्स बजट होता है ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने 500 यूनिट्स का बजट बनाया है और एक्चुअल जो हमारी एक्टिविटी है 600 है तो ये चेंज नहीं कर सकते हम, 600 का बजट नहीं बना सकते हम। लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि यहाँ पे हम क्लॉज को क्लासिफाई कर सकते हैं तो एक्चुअल एक्टिविटी के हिसाब से हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
फिक्स बजट के अंदर जो कंडीशंस होती हैं स्टेबल होती हैं, कांस्टेंट होती है, जिसके अंदर हम कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट होता है ये डायनामिक कंडीशंस में होता है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो बजट जो होता है डेफिनेटली जब हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी वेरी करती है तो ये भी चेंज हो जाता है। फिक्स बजट के अंदर हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन नहीं करते, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट करते हैं तो वहाँ पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। फिक्स ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल है, इससे हमें वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स बजट जो होता है स्टेबल कंडीशन जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होती। लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट होता है ये डायनामिक कंडीशन जहाँ पे हमारी डिमांड फ्लक्चुएट करती है वहाँ पे सुटेबल होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो जब हम फिक्स बजट को बनाते हैं तो ये ज़्यादा इजी और सिंपल होता है। लेकिन जब हम फ्लेक्सिबल बजट को बनाते हैं तो ये ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हमारी फिक्स बजट के अंदर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली बजट को नहीं बना सकते, क्योंकि वो बजट तभी ऑपरेट करेगा जितना हमने बजट किया है उतनी ही हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। और यहाँ पे कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है तो बजट को हम रीड्राफ्ट कर सकते हैं एज पर दी चेंजिंग सिचुएशन, और जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फिक्स के अंदर फोरकास्टिंग ऑफ एक्यूरेट रिजल्ट इज डिफिकल्ट, पर यहाँ पे क्या होता है कि हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया है तो जिसके बेसिस पे हम एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फिक्स बजट के अंदर अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं तो कॉस्ट को हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम लगा सकते हैं क्योंकि वहां पे हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया है। फिक्स बजट जो होता है लेस इफेक्टिव फॉर कॉस्ट कंट्रोल, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट है दैट इज ए बेटर टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल।